आपका पहला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है सासाराम। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालिंजर। ओके, कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है हुमायूं। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी जो थे आगरा शहर की स्थापना किए थे। ओके, और ये शाहजहां थे, इन्होंने ताजमहल का, आगरा का ताजमहल जो है उसका निर्माण करवाए थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापन माने स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है बाबर। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ओके, बहलोल लोदी इन्होंने लोदी वंश का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1842, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1911। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल बनकर कब तैयार हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1932 से लेकर 1942 तक, और ऑप्शन बी है 1689 से 1990 तक, ऑप्शन सी है 1345 से 2000 तक, और ऑप्शन डी है 1643 से लेकर 1655। कब हुआ था कमेंट करके बताइए। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1932 से 1952। 1932 से स्टार्ट होकर 1952 में कंप्लीट हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। ओके, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ओके, वीर कुंवर सिंह ये एक जमींदार थे। ओके, याद रखना ये एक कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, ये एक जमींदार थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? आपका ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है माउंटबेटन, ऑप्शन सी है पैथिक लेयरिंज, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। ओके, ये रॉबर्ट क्लाइव होगा। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ओके, देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ओके, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, गवर्नर जनरल का मतलब होता है राज्यपाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हजार दिनारी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है मलिक कफूर को, ऑप्शन बी है शेर शाह को, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक को। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलिक कफूर को। ओके, मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। और ये भी याद रखिएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स भी कहा जाता था। लाख बक्स माने हजारों का मतलब ऐसे था, मतलब दान दिया करता था। इसी को लाख बक्स भी कहा जाता है। लाख थी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता था और मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नटराज मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन डी है केरल, ऑप्शन डी है हम्पी। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ओके, नटराज मंदिर चेन्नई में है। ओके, और याद रखिएगा चेन्नई जो तमिलनाडु में है और भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है। केरल तो केरल राज्य है, हम्पी जो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ओके, चलिए बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो बनाता रहेंगे।